हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और अभी मैं कर रही हूँ अपने बच्चों को तैयार। तो आगे चल के वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मैं अपने बच्चों को क्यों तैयार कर रही हूँ। तो बस अभी मेरी बिट्टू को मैंने कपड़े पहना दिए हैं और कपड़े पहनाने के बाद मैंने इसका अच्छे से फेस वॉश कर दिया है। अब मैं इसका करूँगी मेकअप। और पता है मेरी बिट्टू ना अभी शाम के टाइम सो गई थी, तो अभी मैंने उसे उठाया है ना। तो बच्चे थोड़ा उठने के बाद अगर उनको कोई काम किया जाता है ना तो बहुत ज़्यादा किन्न-मिन्न करते हैं। लेकिन मतलब मैंने इसे दिन से बोला कि सो जाओ, थोड़ी देर सो जाओ, तब तो लड़की सोई नहीं है और शाम के 6 बजे सो गई। और 6 बजे सोएगी तो कितने बजे उठेगी और कितने बजे रात में सोएगी। तो बड़ा मतलब बहाने बनाने पड़े इसके लिए, बहुत ज़्यादा ही बातें बनानी पड़ी, तब जाके कहीं उठी है और फिर रेडी होने के लिए तैयार हुई है। तो बस अभी मैं अपने बिट्टू के बाल बना रही हूँ। तो एक साइड के मैंने बाल बना दिए हैं और दूसरी साइड के मैं अपने उसके बाल बनाने जा रही हूँ। और छोटी बिटिया रानी जो है मेरी, वो काम बढ़ाने में पड़ी हैं। वो उनको तो मतलब कुछ समझ ही में नहीं आता है और बस हर वक्त बस शैतानी करने को दे दो बस। तो अब अच्छा खासा मैंने उसको कपड़े पहना दिए थे और पता है वो कभी कभी ना उसको कुछ कुछ कपड़े इतने पसंद आ जाते हैं कि वो निकालती ही नहीं है जल्दी। तो मैंने इसको जब उसके ऊपर से कपड़े पहनाए तो मैंने बोला कि ये नीचे वाला निकाल दो, तो बोल रही नहीं नहीं। और जब मैं निकालने लगी ज़बरदस्ती तो बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो मैंने कहा चलो हटाओ, ठंडा भी है, अब पहने रहे ना निकालो। तो हालांकि मैंने अपनी बड़ी बिट्टू के भी कपड़े निकाले नहीं थे, मैंने उसके ऊपर से ही पहना दिए थे क्योंकि इस टाइम ठंडा है। और ये जो फ्रॉक पहनाई है मैंने बच्चों को, ये हल्की है और इसमें ठंडी लग जाएगी, तो इसीलिए मैंने डबल डबल कपड़े पहना दिए हैं। और तो हालांकि इतनी भी अब ठंडी नहीं हो रही है कि मतलब स्वेटर पहनाए इनर ज़्यादा पहनाए, क्योंकि मेरे बच्चों के साथ में, मेरी बड़ी वाली बिटिया के साथ में तो ये दिक्कत है। अगर मतलब मौसम सही है और अगर मैं इसे ज़्यादा कपड़े का पहना देती हूँ तो इसके शरीर पे छोटे छोटे दाने टाइप में पड़ जाते हैं गर्म कपड़ों के वजह से। तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाती हूँ। लेकिन ये है कि कपड़े पहनाते हैं लेकिन गर्म कपड़े नहीं पहनाते, नॉर्मली कपड़े पहनाते हैं। और जब बाहर रह जाते हैं तो अपना उसे मैं पहना देती हूँ गर्म कपड़े, क्योंकि बाहर अभी ठंडा होता है, घर में ठंडी नहीं लगती है लेकिन बाहर जाओ तो ठंडी लगती है। तो बस अभी मेरे बिटिया के देखिए बाल बन गए हैं और इसके बाद मैं उसका कर रही हूँ मेकअप। तो छोटी बिटिया रानी जो मेरी थी ना, वो बार बार इसको देख रही थी और आके कहती मम्मी मी, मम्मी मी। वो अभी ना कायदे से बोल नहीं पाती है, मतलब उसके मम्मी मी का कहने का मतलब क्या है कि मम्मी मेरा भी करो, पलक का हो गया मेरा भी करो। तो बहुत ज़्यादा मतलब वो कोई ना कोई बात पे आके मी मी कर ही रही थी। तो देखिए मेरी बिटिया रानी का भी मैंने चेहरा भी साफ़ कर दिया है और चेहरा साफ़ करने के बाद हल्की सी क्रीम लगा दी है मैंने उसके। अब थोड़ा सा पाउडर, मतलब ये जो मेरी बिटिया को ना आई मेकअप का बहुत शौक़ है, वो मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा मतलब उसकी पलकों के ऊपर लगा दिया है। और तो बस अभी मेकअप वेकअप करने के बाद अब मैं उसको थोड़ा सा आईलाइनर लगा दूँगी, क्योंकि मेरी बिटिया को अब पता नहीं क्या हो गया है, उसे ना तैयार होने का बहुत शौक़ हो गया है, बहुत अच्छा लगता है उसको तैयार होने का। तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं मेरे बच्चे जब तैयार होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने आज अपनी बिटिया को अच्छे से तैयार कर दिया है। तो बस अभी मैंने लगा दिया है एक तरफ मेरी बिट्टू के आईलाइनर। और हालाँकि आप लोगों को तो पता ही है मुझे आईलाइनर लगाना नहीं आता, लेकिन अपने लगाना नहीं आता है, लेकिन मैं दूसरे के लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपनी बिटिया के लगा दिया आईलाइनर। और छोटी वाली बिटिया मेरी जो है ना, वो मतलब खींच खाच लगाई हुई है, कभी मुझको पकड़ के हिलाती है तो कभी पलक को पकड़ के हिलाती है। मतलब आगे पीछे लगी रहती है कि उसका नहीं करो अब मेरा करो। और अभी मैं उसको जब करने लगूंगी ना तो वो करवाएगी नहीं, तब वो टिन्न मिन्न करेगी, भागेगी दौड़ेगी। इसका तो अब मेरे को समझ ही में नहीं आता है। बस अब मेरी बिट्टू हो गई है बिल्कुल रेडी। और इसके बाद अब मैं थोड़ा सा उसके चेहरे पे लगाऊंगी लूज़ पाउडर, क्योंकि मतलब मैं लूज़ पाउडर लगाती हूँ लास्ट में। अपने भी लगाती हूँ, अपने बच्चों को भी लगाती हूँ कि जो भी चेहरे पे थोड़ा सा भी ज़्यादा हो तो लूज़ पाउडर से ना कवर हो जाएगा अच्छे से। और उसके बाद में मतलब चेहरे पे एक अलग सा ग्लो ही आ जाता है। और लूज़ पाउडर ना लगाओ ना तो वो अजीब सा, वो मुझे नहीं समझ में आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बस इसी लास्ट में लूज़ पाउडर लगाती हूँ। तो बस ये देखिए मेरी बड़ी बिटिया हो गई है तैयार होते ही बोलने लगी मम्मी मुझे लिपस्टिक भी लगा दो।
तो मैंने कहा चलो इस लगा देते हैं। तो ये लिपस्टिक मैं अपने बच्चों के लिए ही लाई हूँ। ये बिल्कुल लाइट पिंक कलर का है और अच्छा है, मतलब ये लिप ग्लॉस टाइप में ही है। तो इससे ये रहता है ना कि ओठ बिल्कुल सॉफ्ट रहती हैं और अच्छी इसे मतलब बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि ये मैं नहीं लगाती, ये सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए लाई हूँ। तो बस बिट्टू को लगाने के बाद अभी मेरी बिट्टू बिल्कुल तैयार हो गई हैं और इतनी खुश थी ना तैयार होने के बाद कि सोचिए ही नहीं कि हाँ मतलब मैं बिल्कुल परी लग रही हूँ। मम्मा देखो ना, मैं बिल्कुल परी लग रही हूँ। तो बगल में भाभी की भी लड़की भी आ गई थी, तो वो भी मतलब लगी हुई थी साथ में बातों बातों करने में। और बस मेरी बिटिया जैसे ही तैयार हुई तैसे ही बस उठ के कहने लगी, दीदी देखो मैं परी लग रही हूँ, बिल्कुल देखो मैं बिल्कुल परी लग रही हूँ। तो बस अब बिटिया रानी मेरी हो गई है तैयार। अब इनको करेंगे तैयार। इनको तैयार करने में तो सच बात पूरे का पूरा घर लग जाता है, लेकिन ये तैयार नहीं होती है, किड़बिड़ 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 करती रहती है। हालांकि मैं कुछ करती हूँ तब इसको ज़रूर मी करना आता है, लेकिन अगर मैं इसका करने लगती हूँ तब ये लड़की नहीं कराती है। इसे देखो अब ये कपड़े निकाल के लाई है कि ये लो करो ये सब। तो बस सब कपड़े समेट दिया है, इसको भी मैंने उसके कंगे अंगे करके इसको भी मैंने कर दिया है तैयार। अब चलते हैं हम लोग अपनी आगे के प्रोसेस में। अब तो मेरी दोनों बच्चे हो गए हैं मेरी तैयार, तो चलिए चलते हैं। तो इसके बाद मैं भी हो गई थी तैयार और आज है मेरी बिट्टू का बर्थडे। मेरी बड़ी वाली बिट्टू का बर्थडे है, तो बस उसी की तैयारी में लगे हैं। तो देखिए मैं भी तैयार हो गई हूँ, मेरे दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं और बस अब सबके आने का इंतज़ार है। देखिए मेरे बच्चे दोनों कैसे लग रहे हैं। मैंने कहा बिट्टू दिखाओ, तो वो ना उससे ड्रेसिंग पे चढ़ के जा रही थी दिखा रही कि नहीं नहीं टेबल पे मत चढ़ो और ऐसे ही दिखाओ, ऐसे ही तुम दिख रही हो। तो ये देखिए छोटी बिटिया को नहीं तैयार किया है मैंने, बस उसकी छोटी छोटी कर दी क्योंकि वो तैयार होती नहीं है। और ये देखिए मैं भी तैयार हो गई हूँ। अब बस आने का इंतज़ार है सब लोगों को। कैसे लग रहे हैं हम लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस धीरे धीरे सब लोग आने लगे हैं और आने लगे हैं। तो बस मेरी बिटिया रानी खुश हो गई हैं। तो बस मैंने अभी टेबल वेबल लगा दी है और केक वेक भी ला के रख दिया है मैंने। बस थोड़े से लोगों को मतलब आ गए थे, थोड़े लोगों को बाकी था। तो ये हो रहा था, मतलब पूछ रहे थे ना बच्चे कि केक कब कटेगा, कितनी देर में कटेगा। तो मैं उनसे लोगों से बता रही थी कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, अभी सब लोग आ जाएंगे तभी केक काटेंगे, ना तो फिर यही होगा ना कि थोड़ी देर भी इंतज़ार नहीं किया। तो बोले अच्छा चलो ठीक है। तो बस अभी मैंने ना केक की तैयारी करना शुरू कर दी थी कि जैसे ही सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो ऐसे ही केक काट देंगे। तो धीरे धीरे सब लोग आ गए थे। तो बस अभी मैं केक मैंने लगा दिया है और जो भी मतलब पूजा वूजा का सामान का था वो भी मैं ला के रखती हूँ। और जो मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे ही मैं करती हूँ। तो मैं मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि केक से मुँह बाद में मीठा कराते हैं, पहले अलग से मीठा मंगा लिया जाता है। तो जैसे अब सुबह मंदिर वंदिर जाते हैं तो वहाँ से भी मिठाई मिल जाती है। तो वैसे मैं वहाँ की मिठाई हो जाती है, लेकिन मेरी बिट्टू को बूंदी के लड्डू पसंद है तो मैं बूंदी के लड्डू मंगा लेती हूँ कि मतलब आज के दिन ना मुझको उसको जो पसंद है मैं उसके हिसाब से ही काम करती हूँ। तो बस बिटिया मेरी तो इतना खुश थी ना कि पूछिए ही नहीं, मतलब बिल्कुल इनके भाव नहीं मिल रहे थे। और सबसे कहने में पड़ी थी मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं परी लग रही हूँ ना, बिल्कुल मैं परी लग रही हूँ। और मेरी बिटिया के मतलब बराबरी के यहाँ बच्चे बहुत कम हैं। खाली ये छोटा बाबू है जो मतलब मेरी गुड्डन के बराबर का है और बाकी मेरी बिट्टू के बराबर के यहाँ बच्चे नहीं हैं। इससे बड़े बड़े हैं, सब छोटे नहीं हैं, मतलब छोटे हैं बड़े हैं लेकिन इसकी बराबरी का नहीं है कोई। और एक दो बच्चे थे भी तो वो यहाँ पे रहते थे पहले और उसके बाद वो चले गए। तो अभी मेरी बिट्टू की बराबरी के यहाँ पे ज़्यादा कोई बच्चे नहीं बचे हैं। तो बस अब मैं कर रही हूँ अपनी बिट्टू को टीका, और टीका कर दूँगी और साथ ही मैं उसकी कर दूँगी आरती। आरती मतलब इस आरती का मतलब होता है उसकी नज़र उतारना। मतलब ये आरती का मतलब ये नहीं होता पूजा पाठ करना। आरती का मतलब होता है। तो बस अभी केक कट गया है और अब सब लोग देने लगे हैं मेरी बिट्टू को गिफ्ट और टीका का भी करेंगे। और साथ ही मैं ये सब करने के साथ ही मैं अभी लगाने लगूँगी केक।
और पता है मेरे हस्बैंड को आ गया था इमरजेंसी काम, तो वो तो चले गए थे ना, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो गई। अकेले भागना दौड़ना हो गया, अकेले मतलब उधर केक का भी देखना हो गया, उधर नाश्ता पानी का भी सब कुछ मुझे अकेले देखना हो, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था इतनी हड़बड़ाई में। तो ये था पीछे वाली भाभी थी, तो उन्होंने मदद कर दी थी मतलब केक वेक लगाने में। तो थोड़ा सा बहुत बन गया, लेकिन ना मुझे ना एक तो मैं अभी तक जितने भी मैंने कुछ भी किया है तो मैं अपने हस्बैंड के साथ में ही करती हूँ। तो वो जब नहीं होते हैं ना, वो कहीं गए होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो बस अभी सबको मैंने नाश्ता दे दिया है और सब लोग अपना नाश्ता कर रहे हैं। और ये देखिए अब होने लगा है बच्चों का डांस, और मेरी बिटिया ने और मेरी छोटी बिट्टू ने और पीछे वाले मतलब बगल वाले बाबू ने ना, सबने बहुत ज़्यादा डांस किया, इतना डांस किया कि मतलब कुछ सोचिए ही नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, इंजॉय कर रहे थे। तो बस अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने बच्चे को खुश कर पाऊँ, और बाकी तो सब चलता ही रहता है। तो ये देखिए अब बच्चे मेरे कर रहे हैं डांस। हो गया है मेरी बिट्टू का बर्थडे। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय, एंजॉय पार्टी।